गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी के आंसर की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में किसका महत्व बताया गया है? ख, स्वतंत्रता का। कठपुतली के धागों से बंधा होना किसका प्रतीक है? पराधीन होने का। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों का खुश होना क्या दर्शाता है? कि बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं। तोतोयान ने आसुकीयान को क्या न्योता दिया? पेड़ पर चढ़ने का। रहीमदास ने सच्चा मित्र किसे बताया है? विपत्ति के समय काम आने वाले को। मीरा का मन किसकी बात सुनकर उमंग से भर गया? कृष्ण के आने की खबर सुनकर। लेखक के अनुसार बदलते खान पान से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? युवा पीढ़ी। नीलकंठ पाठ में नीलकंठ कौन है? मोर है। सावन आते ही आसमान में मुख्यतः क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? बादल छा जाते हैं। हिमालय की बेटियां किन्हें कहा जाता है? नदियों को। अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर मुख्य पात्रों के नाम लिखने हैं हमें, यासुकियान और तोतोयान। ठीक है। वीर कुंवर सिंह कौन थे? वो एक देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। नैतिक शब्द में से प्रत्यय अलग करना है, इक प्रत्यय है। गांधी जी ने कौन सा आश्रम बना रहे थे? गांधी जी साबरमती आश्रम। घुड़सवार का समास विग्रह करना है, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। आगे खंड 2 है। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा उसे। उसने दुनिया की एक नई झलक देखी। सज्जन अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का प्रयोग कैसे करते हैं? दूसरों के हित के लिए वो अपने धन का संचय करते हैं, दूसरों के हित के लिए अपना धन प्रयोग करते हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि उसका रंग लाल होता है। खान पान में बदलाव के क्या फ़ायदे हैं? इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, सबको अपनी पसंद का भोजन मिलता है। बच्चे खिलौने वाले को देखकर क्यों खुश हो जाते थे? क्योंकि बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं। एक तिनका कविता में कवि का अहंकार कैसे टूटा? आँख में तिनका पड़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि देवव्रत के पिता शांतनु धीवर कन्या सत्यवती पर मुक्त हो गए थे, लेकिन धीवर ने शर्त रखी कि उनका बेटी का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस पर शांतनु ने इनकार कर दिया, लेकिन पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वह विवाह नहीं करेगा, ना ही शासन करेगा। इसीलिए उन्हें भीष्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। भीम ने कर्ण का उपहास कैसे उड़ाया? भीम ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था, क्योंकि कर्ण का पालन कुंती के पुत्र के रूप में ना होकर एक रथी के पुत्र के रूप में हुआ था। योग के महत्व पर 5 वाक्य लिखने हैं। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव को कम करता है, लचीलापन बढ़ाता है, एकाग्रता में सुधार करता है, आत्म जागरूकता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व पर हमको एक नोट लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। यह चरित्र को आकार देता है, सीखने की क्षमता को बढ़ा देता है, छात्रों को के भविष्य की सफलता के लिए तैयार करता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। आपके विचार से महाभारत कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों? द्रौपदी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, क्योंकि उन्हें स्वयंवर में अर्जुन ने जीता था, लेकिन कुंती ने उन्हें बिना जाने ही 5 पांडवों में बांट दिया, जबकि वे एक स्त्री थी, कोई वस्तु नहीं थी जो बांटी जाए। नीलकंठ पाठ में लेखिका किस बात से चिढ़ जाती है और क्यों चिढ़ जाती है? नीलकंठ पाठ की लेखिका कई लोगों द्वारा ठगी गई थी, कई लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वह चिढ़ जाती है। इसके बाद 5 अंक के हैं। इसके हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। व्याख्या, पक्षी कहते हैं कि हे मानव, हम खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपने मधुर स्वर से नहीं गा पाएंगे। सोने की सलाखों से युक्त पिंजरे से टकराकर हमारे सुंदर पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस पिंजरे की सोने की कटोरी की मैदा से तो कई गुना अच्छी नीम की कड़वी निम्बोरी होती है। भाव यह है कि बंधन में जीवन जीने से बंधन मुक्त जीवन जीना अच्छा होता है। इसके बाद एक तिनका कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? एक तिनका कविता में कवि ने कहा है कि एक छोटा सा तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो आँख में पीड़ा होती है, अतः व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि जब एक छोटा सा तिनका व्यक्ति को इतना व्याकुल कर सकता है तो एक सर्वशक्ति संपन्न वस्तु तो उसे समूल नष्ट कर सकती है, अतः व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, मिठाई वाला क्या क्या चीज़ें बेचने आता था, वह बच्चों को इतना प्रिय क्यों था। मिठाई वाला खिलौने, मुरलियाँ और मिठाइयाँ बेचने आता था। वह इतना पसंद क्यों था, क्योंकि वह बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करता था, बच्चों को उनकी मनपसंद की चीज़ें देता था, उन्हें खुश रखता था, बच्चों को खिलौने देता था, वह बच्चों को बहलाता था। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। वह एक देशभक्त थे, कुशल सेना नायक थे, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील व्यक्ति थे, कुशल योद्धा थे, छापामार युद्ध कला में प्रवीण थे, दयालु थे, उदार थे और संवेदनशील थे। उन्होंने बहुत सी सड़क, कुएं और तालाब खुदवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली कविता का सारांश हमें अपने शब्दों में लिखना है। पाठ में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व की अभिव्यक्ति की है। कठपुतलियां धागों के बंधन में बंधकर परतंत्र जीवन जी रही हैं। वे दूसरों के इशारों पर नाचने को मजबूर हैं, अतः उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। वे स्वतंत्र, सुखी और स्वच्छंद जीवन जीना चाहती हैं। कवि ने निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से संजीव मानव को स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का सार्थक प्रयास किया है। इसके बाद आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। शोक, शोक का अर्थ होता है दुख। मुझे शोक है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, दुख है। शौक, लगाव या रुचि, मुझे पढ़ने का शौक है। परिणाम, नतीजा, ठीक से ना खाने का परिणाम यह है कि वह पतला हो गया। परिमाण, नापने की इकाई है, जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। कर्म, कार्य। क्रम, सिलसिला, यह है उस व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं। क्रम, सभी बच्चे लाइन में क्रम में आएंगे। दिन, दिवस, रविवार एक छुट्टी का दिन है या दिवस है। दीन, गरीब, सुदामा दीन व्यक्ति थे। गृही, घर, हम अपने ग्रह में रहते हैं। ग्रह, सूर्य या तारों के चारों चक्कर लगाने वाले पिंड, जैसे हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।